नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड प्रथम सेमेस्टर 2025 कंप्यूटर का टेस्ट पेपर 2 आज 16 मई 2025। जी हाँ दोस्तों, आज ही आपने कंप्यूटर का टेस्ट पेपर 1 भी देखा होगा और आज दूसरी वीडियो आपके सामने ला रहे हैं। चलिए 25 नंबर का पेपर है, 1 घंटे का समय मिलेगा। अब देखते हैं दोस्तों आपकी तैयारी कितनी है। ठीक है, पहला क्वेश्चन पहले चैप्टर से, पाइपलाइनिंग तकनीक का उपयोग सीपीयू में क्यों किया जाता है, आपको ये बताना है। बिजली की खपत को कम करने के लिए, कि घड़ी की गति को बढ़ाने के लिए, निर्देश निष्पादन की गति को बढ़ाने के लिए, कि मेमोरी एक्सेस समय को कम करने के लिए। तो दोस्तों जिन बच्चों को लगता है कि निर्देश निष्पादन की गति को बढ़ाने के लिए, बिल्कुल सही है, 1 नंबर अपने आप को देंगे। अगले क्वेश्चन में आइए। निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी पदानुक्रम मेमोरी हायरार्की का सही क्रम है? सबसे तेज से सबसे धीमे में आपको बताना है। देखिए जल्दी, आपके सामने विकल्प आपको दिख रहे हैं। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा, सबसे पहले रजिस्टर, ये सबसे बड़ा, फिर कैश मेमोरी, मेन मेमोरी और सेकेंडरी स्टोरेज। 1 नंबर आप अपने आप को देंगे। ठीक है, इंटरप्ट हैंडलिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, आपको ये बताना है। बताइए जल्दी। प्रोग्राम के सामान्य निष्पादन को रोकना, कि उच्च प्राथमिकता वाली घटनाओं पर ध्यान देना। तो सही आंसर होगा दोस्तों, उच्च प्राथमिकता वाली घटनाओं पर ध्यान देना। 1 नंबर दीजिए। अगले क्वेश्चन में आइए। ऑपरेटिंग सिस्टम से कैसे क्वेश्चन आएंगे? मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस शेड्यूलिंग का मुख्य लक्ष्य क्या होता है, आपको ये बताना है। बताइए जल्दी से। तो इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा, सिस्टम थ्रूआउट को अधिकतम करना और प्रतिक्रिया समय रिस्पॉन्स जो टाइम होता है उसको कम करना। ठीक है, सिस्टम थ्रूपुट। वर्चुअल मेमोरी का उपयोग क्यों किया जाता है, आप ये बताइए। रैम की गति को बढ़ाने के लिए नहीं, सेकेंडरी स्टोरेज को मेन मेमोरी के रूप में उपयोग करने के लिए जब रैम अपर्याप्त हो। ये सही आंसर होगा। ठीक है, 1 नंबर देना अपने आप को, और इसमें भी 1 नंबर दीजिएगा। डेडलॉक की स्थिति कब उत्पन्न होती है, आपको ये बताना है। देख लीजिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं, अब ध्यान दीजिए, नहीं तो फिर मजा नहीं आएगी। पहला विकल्प है कि जब एक ही प्रक्रिया समाप्त होती है, नहीं। ठीक है, जब कई प्रक्रियाएं एक ही संसाधन के लिए प्रतिस्पर्धा करती है और प्रत्येक प्रक्रिया उस संसाधन की प्रतीक्षा कर रही होती जो प्रक्रिया के पास है। ये दोस्तों आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क और सुरक्षा। टीसीपी और आईपी मॉडल की किस परत पर रूटिंग का कार्य होता है, आपको ये बताना है। एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर या डेटा लिंक लेयर? तो सही आंसर होगा नेटवर्क लेयर। 1 नंबर दीजिए। फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या होता है, आपको ये बताना है। नेटवर्क की गति को बढ़ाना, कि अनधिकृत पहुंच को रोकना। ये वाला दोस्तों सही होगा, खा विकल्प 1 नंबर दीजिए। क्रिप्टोग्राफी में सिफर टेक्स्ट, ठीक है, साइफर टेक्स्ट क्या होता है, ये आपको बताना है। ये होता है दोस्तों एनक्रिप्टेड संदेश। ये होगा, ये वाला सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आता है, डेटाबेस या प्रबंधन प्रणाली। रिलेशनल डेटाबेस में प्राइमरी की का क्या महत्व होता है? प्राइमरी की, देखिए दोस्तों ये, ठीक है, देखिए जल्दी से। डेटा की डुप्लीकेसी को कम करना, नहीं। प्रत्येक रिकॉर्ड को विशिष्ट रूप से पहचानना, जी हाँ, ये सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में आ जाए। एसक्यूएल में ज्वाइन ऑपरेशन का उपयोग क्यों किया जाता है? तालिका से डेटा फिल्टर करने के लिए, नहीं। तालिका में नए रिकॉर्ड डालने के लिए, नहीं। 2 या 2 से अधिक तालिकाओं से संबंधित डेटा को संयोजित करने के लिए, जी हाँ, ये सही आंसर होगा। ठीक है, पहले 11 क्वेश्चन 1-1 नंबर के पेपर में पूछे जाते हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, बताइए। डेटा एक्सेस की गति बढ़ाना, डेटा, ठीक है, रिडेंसी और विसंगतियों एनोमैलीज को कम करना, कि डेटाबेस का आकार कम करना, कि डेटा सुरक्षा बढ़ाना। तो सही आंसर होगा दोस्तों, ख विकल्प आपका, डेटा रिडेंडेंसी और विसंगतियों को कम करना। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ऐसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल एसडीएलसी में टेस्टिंग चरण का क्या महत्व होता है? देखिए इस बार आज की वीडियो में थोड़े एडवांस क्वेश्चन देखे जा रहे हैं, इसको भी जरा ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, कुछ क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बताइए, आवश्यकताओं को परिभाषित करना, नहीं। सिस्टम का डिजाइन तैयार करना, नहीं।
त्रुटियों का पता लगाना और यह सुनिश्चित करना कि सॉफ्टवेयर निर्दिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार काम करता है। यह सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आता है कि ऑब्जेक्ट, ठीक है, ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ओओपी का मुख्य सिद्धांत क्या है? जो डेटा और उस डेटा पर काम करने वाले तरीकों को एक इकाई के रूप में बांधता है। आपके सामने 4 विकल्प है, बताइए। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ग विकल्प, इनकैप्सुलेशन। ठीक है, वेब डेवलपमेंट से कैसे क्वेश्चन आएंगे? एचटीएमएल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? वेबसाइट को स्टाइल करना नहीं, वेबसाइट को संरचना और सामग्री को परिभाषित करना। एकदम करेक्ट आंसर है, 1 नंबर दीजिए। सीएसएस का उपयोग, सीएसएस का उपयोग मतलब वेब डेवलपमेंट में क्यों किया जाता है, आपको अब ये बताना है। ठीक है, डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करने के लिए नहीं, वेब पेज के लेआउट और दिखावट को नियंत्रित करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, सीएसएस का होता है। 1 नंबर दीजिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई की बुनियादी अवधारणा। जी हाँ दोस्तों, इस बार देखिएगा एआई से क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकते हैं। मशीन लर्निंग का पारंपरिक प्रोग्रामिंग से क्या अंतर होता है, ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों, मशीन लर्निंग से स्पष्ट रूप से नियम लिखे जाते नहीं। मशीन लर्निंग से कंप्यूटर डेटा से सीखता है और भविष्यवाणी या निर्णय लेता है। ये करेक्ट आंसर होगा, 1 नंबर दीजिए। अगले क्वेश्चन में आइए, निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक अनुप्रयोग है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर या वर्चुअल असिस्टेंट जैसे सिरी या अलेक्सा। अलेक्सा का नाम आपने सुना होगा यार, और सिरी का नाम सुना है? एप्पल वाले लोग हैं कोई? ठीक है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, बताइए। तो इसका जो सही आंसर होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए ये हो जाएगा वर्चुअल असिस्टेंट। तो दोस्तों, आज हमने कुछ क्वेश्चन आपके सामने रखे, 18 क्वेश्चन। पहले 1 से लेकर 11 तक में आप अपने आप को एक एक नंबर देंगे सभी क्वेश्चन के लिए। 12 से लेकर 18 तक के क्वेश्चन में आप अपने आप को हर क्वेश्चन के 2 नंबर देंगे। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद ये देखिए कि आपके आखिर नंबर बन कितने रहे। अगर आप 25 में से 12 प्लस नंबर भी स्कोर कर रहे हैं तो मान के चलिए बहुत ही अच्छा नंबर आप ला रहे हैं। और देखिए ऐसे ही प्रैक्टिस करिए, तैयारी करते रहिए, ताकि पेपर में आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाए। नहीं तो फिर देखिए आने वाले टाइम में फिर आपको दिक्कत होगी। ठीक है, तैयारी बेहतर और बेहतरीन होनी चाहिए। जितनी अच्छी तैयारी होगी उतना ही अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। बाकी सोशल मीडिया पर तरह तरह की गलत बातें चलती रहती हैं, उनसे बचिएगा। और एक बात और याद रखिएगा, आगे आपको भविष्य में टीचर अगर बनना चाहते हैं, रियल हम बात आपको बता रहे हैं, अगर आप सच में बनना चाहते हैं, या तो दोस्तों आप टॉपर लिस्ट में शामिल हो जाइए, इतनी पढ़ाई कर लीजिए, या तो आप अपने लिए कोई जुगाड़ की व्यवस्था कर लीजिए। सही बात बता रहे हैं, ठीक है, नहीं तो डीएलएड करना आपका बेकार हो जाएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, इन दोनों में से एक चीज तो आपके पास होनी ही चाहिए, या तो ये या तो ये। चलिए मिलेंगे एक और वीडियो में। अगर आप लोग हमारे कोई कोर्स ले रहे हैं 499 या 999 वाला, तो व्हाट्सएप नंबर जो शो हो रहा है तो उस पर मैसेज करिएगा। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।